नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य विजय में। और आज आपके लिए लेके आया है करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो जरूर देखें और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 अभी जारी किया गया। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 अभी जारी किया गया। तो इस सूचकांक में क्या क्या बताया गया है, तो पॉइंट करिए। पहला पॉइंट, कब जारी किया गया, कब जारी किया गया, तो पॉइंट करिए 20 अप्रैल को जारी किया गया। कब जारी किया गया, 20 अप्रैल को जारी किया गया। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया है। फिर अगला पॉइंट है, किसने जारी किया है इसको, किसने जारी किया, तो ये जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है। विश्व आर्थिक मंच ने इसको जारी किया गया है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया है। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को जारी किया गया है। तो अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि WEF यानी विश्व आर्थिक मंच थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। कब स्थापना हुई थी, 1971 में। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक यानी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो जारी किया गया, तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है, तो प्रथम स्थान पे लिख लो, प्रथम स्थान पर स्वीडन। कौन सा रहा है, स्वीडन रहा है। और अंतिम स्थान पर कौन सा रहा है, अंतिम स्थान किसका रहा है, जिम्बाब्वे रहा है। अंतिम स्थान पर जिम्बाब्वे रहा है। फिर क्वेश्चन है, कितने देशों की लिस्ट जारी की गई है, कितने देश में शामिल है, तो 115 देश शामिल है। यानी जिम्बाब्वे का स्थान कौन सा रहा है, 115वां रहा है। अब इसी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भारत का स्थान पॉइंट कर लो, भारत का स्थान रहा है 7। कौन सा, 87वां स्थान रहा है भारत का। इसी में पाकिस्तान का स्थान कौन सा रहा है, तो पाकिस्तान का स्थान पॉइंट कर लो, पाकिस्तान का 104वां स्थान रहा है। किस नंबर पर रहा है, पाकिस्तान 104वें स्थान पर आपका रहा है। उद्देश्य क्या है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है इसका स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस संगठन का, इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 कब जारी किया गया, 20 अप्रैल को जारी किया गया। किसने जारी किया, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया, यानी WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड में है। और इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, प्रथम स्थान पर स्वीडन रहा है। और सबसे अंतिम पायदान पे रहा है जिम्बाब्वे। कितने देशों के लिए जारी की गई है, 115 देशों के लिए जारी किया गया, जिसमें भारत का स्थान 87वां स्थान है, 87वां स्थान है, जिसमें अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान का स्थान 104वां है। पाकिस्तान का स्थान कितना है, 104वां है। इसी के साथ अन्य सूचकांक को देख लेते हैं, जो आपको हमने कई बार लिखाया है, या जिनका नहीं लिखा है वो भी पॉइंट कर सकते हैं। तो इसमें अन्य सूचकांकों की अगर बात हम करते हैं तो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2021 जारी किया गया था।
तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2021 जारी किया गया था। प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? तो प्रथम स्थान पर पॉइंट कर लो, जापान रहा है। कौन रहा है? प्रथम स्थान पर जापान रहा है। जिसे अगर भारत की बात कर लेते हैं तो भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का 50वां स्थान रहा है। किस नंबर पे रहा है? भारत 50वें स्थान पर रहा है। और इसी में अगर बात कर लेते हैं अंतिम पायदान पर कौन सा रहा है? अंतिम स्थान पर रहा है अफगानिस्तान। अंतिम स्थान कौन सा रहा है? 110वां स्थान रहा है, यानी 110 देशों की लिस्ट जारी की गई थी। विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक, यानी कि जो आपका मीडिया है वो कौन सा देश सबसे, किस देश के मीडिया सबसे स्वतंत्र रूप से अपना जो है लेख छापते हैं। तो इस मामले में विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत के स्थान पर, तो भारत 142वां स्थान रहा है विश्व प्रेस फ्रीडम सूचकांक में। अगला सूचकांक ले लेते हैं, तो अगला विश्व खुशहाली सूचकांक। अगला सूचकांक नोट करिए, बढ़िया है सूचकांक आपके लिए, विश्व खुशहाली सूचकांक। विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में स्थान पर कौन सा रहा है? तो प्रथम स्थान पर आपका रहा है फिनलैंड। कौन सा रहा है? आपका प्रथम स्थान पे फिनलैंड रहा है। और इसी में अगर भारत की बात करें तो भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत 139वां स्थान रहा है। भारत का कौन सा स्थान रहा है विश्व खुशहाली सूचकांक में? 139वां रहा है। और इसी में अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस वाली कंडीशन में 105वां स्थान रहा है। किस नंबर पे रहा है? 105वें स्थान पर आपका जो है पाकिस्तान रहा है। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो ये आपकी दिल्ली है। यानी भारत की जो राजधानी है वो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है जारी की गई। काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पे कौन सा रहा है? प्रथम स्थान पे रहा है सिंगापुर। प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है? सिंगापुर रहा है। वैश्विक पवन सूचकांक वैश्विक पवन सूचकांक में प्रथम चीन। और भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत रहा है चौथे स्थान पर। भारत किस नंबर पे रहा है? चौथे स्थान पे रहा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, कारोबारी सुगमता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है आपका न्यूजीलैंड। प्रथम स्थान पे कौन सा रहा है? न्यूजीलैंड रहा है। और भारत का स्थान कौन सा रहा है? 63वां स्थान भारत का रहा है। तो ये थे कुछ आपके महत्वपूर्ण सूचकांक जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो सारे पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे एग्जाम के लिए। आपका ऑपरेशन ऑक्सीजन का संबंध किससे है? इसका संबंध है कोविड-19। जो कोविड-19 में संक्रमण लोग हैं उनके जो ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उस कमी को पूरा करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है वो उसका संबंध है किससे? ऑपरेशन ऑक्सीजन से, यानी कोविड-19 संक्रमण में ऑक्सीजन की कमी से।
कमी को पूरा करना, ऑक्सीजन की कमी को क्या करना, पूरा करना। किसके द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा, किसके द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा, तो वायुसेना द्वारा। किसके द्वारा, वायुसेना द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वायुसेना द्वारा भी कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है, तो वायुसेना द्वारा ऑपरेशन ऑक्सीजन चलाया गया है। तो जिसमें वायुसेना जो है ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकों को पहुंचा रही है, उसमें भागीदारी अपनी निभा रही है। तो किस अभियान के अंतर्गत, ऑपरेशन ऑक्सीजन के अंतर्गत ये चला रहा है। यहीं पे अगर क्वेश्चन आ जाए, यहीं पर अगर क्वेश्चन आए कि रेलवे द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, रेलवे द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए, तो यह है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ऑक्सीजन एक्सप्रेस कौन सा चलाया जा रहा, ऑक्सीजन एक्सप्रेस। रेलवे द्वारा कौन सा चलाया जा रहा, तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया जा रहा है। और वायुसेना द्वारा ऑपरेशन ऑक्सीजन चलाया जा रहा है। उल्टा है, ये ऑपरेशन ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें रेलवे भी इसमें भागीदारी निभा रहा है। और रेलवे कहां से कहां तक, मुंबई टू विशाखापट्टनम तक जो है ये अभियान चला रहा है। तो रेलवे द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, और जो वायु सेना द्वारा अभियान चलाया जा रहा है वो ऑपरेशन ऑक्सीजन है। दोनों ही अलग अलग है, पॉइंट कर लेना। आपके एग्जाम में दोनों ही आ सकते हैं, जिसमें आपको देखना पड़ेगा। इसी में नोट करिए, लाइफ लाइन एक्सप्रेस की ये क्या है, विश्व की ये पहली ट्रेन है जो पूरी तरीके से हॉस्पिटल ट्रेन है, जो पूरी तरीके कैसी है, हॉस्पिटल ट्रेन है। ये विश्व की पहली ऐसी है जो पूरी रूप से हॉस्पिटल की तरह इसको सजाया गया है, इसको लगाया गया है। तो ये भारत की भी है और विश्व की भी पहली है, लाइफ लाइन एक्सप्रेस जो ट्रेन है, ये विश्व की पहली ऐसी ट्रेन है जो हॉस्पिटल ट्रेन के रूप में इसको बनाया गया है। बदरपुर स्टेशन पे है, और ये बदरपुर स्टेशन कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है ये, असम का है बदरपुर स्टेशन, जहां पे इसको चलाया गया है। और ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नोट करिए कि अभी शंख घोष का निधन हो गया। अभी किसका, शंख घोष का निधन हो गया। अभी शंख घोष का निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए भी। अभी शंख घोष का निधन हो गया, तो पहला क्वेश्चन है वह थे, शंख घोष का निधन हो गया, वह थे तो बंगाली भाषा के कवि थे। कहाँ थे, बंगाली भाषा के कवि थे। शंख घोष का भी निधन हो गया, वो क्या थे, बंगाली भाषा के जो है कवि थे। इनका उपनाम था, इनके उपनाम से भी जाने जाते थे। इनको किस उपनाम से जाना जाता था, कुंदक नाम के उपनाम से इनको जाना जाता था। और इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 1977 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और अगर लेटेस्ट में बात किया जाए तो जो 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, 52वां ज्ञानपीठ जो पुरस्कार था आपका 2016 का, ये भी इनको मिला था, शंख घोष को मिला था। व्यास सम्मान किसे दिया गया है, शरद पगारे को दिया गया। किसे दिया गया है, शरद पगारे को दिया गया है। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए ये इनको अवार्ड दिया गया है। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं साहित्य अकादमी 2021 की, साहित्य अकादमी 2021 की अगर बात कर लेते तो अनामिका को दिया गया है, अनामिका को दिया गया है। हिंदी भाषा के लिए दिया गया है।
किस कृति के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है? के लिए टोकरी में दिगंत के लिए ये अवार्ड इनको मिला है। अनामिका को मिला है इनकी कृति टोकरी में दिगंत, और किस भाषा के लिए मिला है? तो हिंदी भाषा के लिए इनको 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिया गया है रजनीकांत को दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं तो सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? शरद कुमार निम्बाले को दिया गया है। किस कृति के लिए इनको दिया गया है? उनकी कृति क्या थी? सनातन के लिए दिया गया है 2021 का सरस्वती पुरस्कार। किस भाषा के कवि हैं? तो ये मराठी भाषा के कवि हैं। किसके हैं? मराठी भाषा के ये कवि हैं। तो सरस्वती पुरस्कार 2021 शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया है, जो कि मराठी भाषा के कवि हैं। किस कृति के लिए दिया गया है? सनातन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। कि पहली महिला अध्यक्ष बनी। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। कौन बन गई है? तो रेखा मेनन। कौन बनी है? रेखा मेनन। रेखा मेनन नेस्कॉम कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। नेस्कॉम की स्थापना हुई थी 1988 से। 88 से अब तक पहली बार महिला अध्यक्ष बनी है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो हेड ऑफिस इसका दिल्ली में है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है। और रेखा मेनन ने किसका स्थान लिया है? तो प्रवीण राव का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? स्थान लिया है प्रवीण राव का। स्थान लिया है प्रवीण राव का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ओंकाजा। कौन बनी है? नकोजी ओंकाजा बनी है, जो WTO की पहली महानिदेशक बनी है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के वाह्य लेखाकार किसे बनाया गया है? कि वाह्य लेखाकार किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। किसे बनाया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। और अगर बात करें कि गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भारत के CAG हैं। वर्तमान में भारत के क्या है? CAG है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस समय भारत के वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू। और इसके पहले ये भारत के जो जम्मू कश्मीर में था, केंद्र शासित प्रदेश जब बना था, तो पहले उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। जब आपका केंद्र शासित प्रदेश बना था तो उसके पहले उपराज्यपाल भी रह चुके हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1997 में। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका हेड ऑफिस हेंग में है। और हेंग कहाँ है? आपका नीदरलैंड में है। हेंग कहाँ है? नीदरलैंड में है। और इसका उद्देश्य क्या है? इस संगठन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है रासायनिक हथियार मुक्त विश्व का निर्माण करना। रासायनिक जो हथियार है उनसे मुक्त विश्व का जो है निर्माण करना है, इसका उद्देश्य है। चलो, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपको हमारा ये
वीडियो कैसा लगा आपको, करंट अफेयर कैसा लगा, तो हमारा ये करंट अफेयर्स का पहला वीडियो था, ये कैसा लगा। ये हमने पहली बार शुरू किया है करंट अफेयर, ये पहला वीडियो हमारा फर्स्ट टाइम का वीडियो है। आपको हमारा करंट अफेयर का पहला वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें।